उन लोगों को देना चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर है। अब आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों संभल मामले को लेकर जज का तबादला किया गया, क्यों ये योगी पुलिस को बचाया जा रहा, कि क्यों योगी जी इनको जेल में नहीं डाल सकते, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, या वहां के प्रशासन नहीं कर सकते, वहां के एसपी नहीं कर सकते। आइए मैं आपको खोलकर बताता हूं। हम और आप जानते हैं कि 27 का चुनाव है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचे हुए हैं, और हम और आप जानते हैं कि यूपी का चुनाव, ये नेता, ये मंत्री, ये खास करके सरकार में बैठे लोग ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल ढूंढते हैं, उनको आपस में लड़ाते ही हैं। वो नहीं भी लड़ते हैं तो जबरदस्ती लड़ाते हैं। कुछ तचपुटिये गुंडे को पकड़ लेते हैं और बेकसूरों को फंसा लेते हैं। क्या हम बहराइच का घटना भूल जाएंगे? क्या हम हाथरस का घटना भूल जाएंगे? क्या हम संभल का घटना भूल जाएंगे? उससे कोई एक आदमी ये बता दे जिससे हिंदू मुसलमान का फायदा होता हो। वो उन्हीं का फायदा होता है जो राजनीति करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो सियासत करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए कानून को नीचे दिखा रहे हैं, अदालत को नीचे दिखा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है दरअसल जज को नीचे दिखा रहे हैं। ये कितना दुख वाली खबर है कि एक जज का आप अचानक से तबादला कर देता है। वो इसलिए करते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर ईमानदार पुलिस होता, ईमानदार प्रशासन होता, ईमानदार सरकार होती, तो जो कोर्ट ने आदेश दिया फौरन उस पर जो है पालन करते, फौरन उस पर जो है कार्रवाई होती, फौरन उस पर जो है सुनवाई होती और एफआईआर दर्ज कर इन लोगों को जेल में डाला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होगा भी नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि वो प्रशासन चलाने वाले लोग, वो सत्ता चलाने वाले लोग दरअसल जो है वो इनकी बात करते हैं, वो इनकी चर्चा करते हैं, और यही वजह है कि ये तमाम चीजें होती नजर आ रही है। हमारा आपने देखा कि क्या तमाशा चल रहा है, हमारा आपने देखा कि क्या मजाक चल रहा है। ये मजाक दरअसल जो है वो जज को छोटा दिखाने के लिए, वो अदालत को छोटा दिखाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी ये काम करते, मुख्यमंत्री जी उनको दरअसल जो है एफआईआर दर्ज करवाकर जेल में डालते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए कि क्या यूपी में जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मजाक के साथ साथ क्या अदालतों का भी मजाक बना दिया है? क्या जजों का भी मजाक बना दिया है? क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जज का तबादला क्यों किया गया अचानक से? उन लोगों को देना चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर है। अब आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों संभल मामले को लेकर जज का तबादला किया गया, क्यों ये योगी पुलिस को बचाया जा रहा, कि क्यों योगी जी इनको जेल में नहीं डाल सकते, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, या वहां के प्रशासन नहीं कर सकते, वहां के एसपी नहीं कर सकते। आइए मैं आपको खोलकर बताता हूं। हम और आप जानते हैं कि 27 का चुनाव है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचे हुए हैं, और हम और आप जानते हैं कि यूपी का चुनाव, ये नेता, ये मंत्री, ये खास करके सरकार में बैठे लोग ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल ढूंढते हैं, उनको आपस में लड़ाते ही हैं। वो नहीं भी लड़ते हैं तो जबरदस्ती लड़ाते हैं। कुछ तचपुटिये गुंडे को पकड़ लेते हैं और बेकसूरों को फंसा लेते हैं। क्या हम बहराइच का घटना भूल जाएंगे? क्या हम हाथरस का घटना भूल जाएंगे? क्या हम संभल का घटना भूल जाएंगे? उससे कोई एक आदमी ये बता दे जिससे हिंदू मुसलमान का फायदा होता हो। वो उन्हीं का फायदा होता है जो राजनीति करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो सियासत करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए कानून को नीचे दिखा रहे हैं, अदालत को नीचे दिखा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है दरअसल जज को नीचे दिखा रहे हैं। ये कितना दुख वाली खबर है कि एक जज का आप अचानक से तबादला कर देता है। वो इसलिए करते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर ईमानदार पुलिस होता, ईमानदार प्रशासन होता, ईमानदार सरकार होती, तो जो कोर्ट ने आदेश दिया फौरन उस पर जो है पालन करते, फौरन उस पर जो है कार्रवाई होती, फौरन उस पर जो है सुनवाई होती और एफआईआर दर्ज कर इन लोगों को जेल में डाला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होगा भी नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि वो प्रशासन चलाने वाले लोग, वो सत्ता चलाने वाले लोग दरअसल जो है वो इनकी बात करते हैं, वो इनकी चर्चा करते हैं, और यही वजह है कि ये तमाम चीजें होती नजर आ रही है। हमारा आपने देखा कि क्या तमाशा चल रहा है, हमारा आपने देखा कि क्या मजाक चल रहा है। ये मजाक दरअसल जो है वो जज को छोटा दिखाने के लिए, वो अदालत को छोटा दिखाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी ये काम करते, मुख्यमंत्री जी उनको दरअसल जो है एफआईआर दर्ज करवाकर जेल में डालते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए कि क्या यूपी में जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मजाक के साथ साथ क्या अदालतों का भी मजाक बना दिया है? क्या जजों का भी मजाक बना दिया है? क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जज का तबादला क्यों किया गया अचानक से? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। उन लोगों को देना चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर है।
अब आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों है? क्यों संभल मामले को लेकर जज का तबादला किया गया? क्यों ये योगी पुलिस को बचाया जा रहा? कि क्यों योगी जी इनको जेल में नहीं डाल सकते, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते या वहां के प्रशासन नहीं कर सकते, वहां के एसपी नहीं कर सकते? आइए मैं आपको खोलकर बताता हूं। हम और आप जानते हैं कि 27 का चुनाव है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचे हुए हैं और हम और आप जानते हैं कि यूपी का चुनाव ये नेता, ये मंत्री, ये खास करके सरकार में बैठे लोग ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल ढूंढते हैं, उनको आपस में लड़ाते ही हैं। वो नहीं भी लड़ते हैं तो जबरदस्ती लड़ाते हैं। कुछ तचपुटिये गुंडे को पकड़ लेते हैं और बेकसूरों को फंसा लेते हैं। क्या हम बहराइच का घटना भूल जाएंगे? क्या हम हाथरस का घटना भूल जाएंगे? क्या हम संभल का घटना भूल जाएंगे? उससे कोई एक आदमी ये बता दे जिससे हिंदू मुसलमान का फायदा होता हो। वो उन्हीं का फायदा होता है जो राजनीति करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो सियासत करते हैं, वो उन्हीं का फायदा होता है जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए कानून को नीचे दिखा रहे हैं, अदालत को नीचे दिखा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है दरअसल जज को नीचे दिखा रहे हैं। ये कितना दुख वाली खबर है कि एक जज का आप अचानक से तबादला कर देता है। वो इसलिए करते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर ईमानदार पुलिस होता, ईमानदार प्रशासन होता, ईमानदार सरकार होती, तो जो कोर्ट ने आदेश दिया फौरन उस पर जो है पालन करते, फौरन उस पर जो है कार्रवाई होती, फौरन उस पर जो है सुनवाई होती और एफआईआर दर्ज कर इन लोगों को जेल में डाला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि वो प्रशासन चलाने वाले लोग, वो सत्ता चलाने वाले लोग दरअसल जो है वो इनकी बात करते हैं, वो इनकी चर्चा करते हैं और यही वजह है कि ये तमाम चीजें होती नजर आ रही है। हमारा आपने देखा कि क्या तमाशा चल रहा है, हमारा आपने देखा कि क्या मजाक चल रहा है। ये मजाक दरअसल जो है वो जज को छोटा दिखाने के लिए, वो अदालत को छोटा दिखाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता मुख्यमंत्री जी ये काम करते, मुख्यमंत्री जी उनको दरअसल जो है एफआईआर दर्ज करवाकर जेल में डालते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दर्शकों आपको क्या लगता है? आप भी बताइए कि क्या यूपी में जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मजाक के साथ साथ क्या अदालतों का भी मजाक बना दिया है? क्या जजों का भी मजाक बना दिया है? क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जज का तबादला क्यों किया गया अचानक से? हमें कमेंट कर जरूर बताइए।